नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज प्रमुख देशों की राजधानी व मुद्रा का भाग 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक भाग डाल दिया है, जिसे आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो राजधानी, मुद्रा और देश, मतलब देश, राजधानी और मुद्रा। अब सबसे पहला देश है इटली, राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो। कैसे इसको याद रखेंगे? जब भी आप इटली पढ़ेंगे तो आपको शब्द निकालना है ये टल्ली। मतलब ये टल्ली मतलब ये दारूबाज आदमी है, वो टल्ली आदमी। ठीक है, आप ऐसे सोचेंगे ये टल्ली है तो इसने आज क्या पिया है, इसने आज रम पी है। क्या पी है? रोम में शब्द मिलेगा रम। तो इटली आदमी ने रम पी है। फिर ये रोता है, मतलब टल्ली आदमी क्या करता है? ये रोता है। रोता क्या है? अपने दिल के दुखड़े, मतलब बहुत आपबीती सुनाता है रो रो के। आप ऐसे सोचेंगे, मतलब दिल की जो इसके गम है ना, वो ये पीने के बाद ही ये रो रो के बताता है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, आदमी गम में पीता है ना, तो वो वही दुखड़े बता रहा है कि वो छोड़ के चली गई, ये सब रामायण सुनाता है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा हंसी हंसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है रिबनिया। अब देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे यूक्रेन, यू माने तुम, क्रेन मतलब क्रेन लाए हो। ठीक है, आप क्रेन लाए हो तो आपको की मिलेगी शोरूम से, है ना। क्या मिलेगी? की मिलेगी। तो की से कीव निकल आएगा। अब जब आप ये क्रेन ला रहे हो तो किस लिए ला रहे हो? ताकि रेवेन्यू जनरेट कर पाओ, यानी पैसे कमा पाओ। तो रेवेन्यू शब्द का मतलब क्या है? पैसे कमाना। तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है सेनेगल, मुद्रा है डकार, सॉरी, राजधानी है डकार, मुद्रा है फ्रैंक। कैसे याद रखोगे? जब भी आप पढ़ोगे सेनेगल तो इसी से शब्द निकाल लो कि सन गया गल, मतलब गला। सन गया गला। आप बस इतना सोचेंगे कि हमारा गला कब कब सनता है। तो जब आपको डकार आती है, जब आप कुछ चीज़ फकते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं, मतलब फकते हैं, तो आपका क्या होता है? गला सन जाता है। उसके बाद आप पानी पीते हैं ताकि गला सही हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे और आपका तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है सेशेल्स, विक्टोरिया और रुपया। तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया। देखिए, सेशेल्स जब भी आप पढ़ेंगे तो से सेल्स, मतलब सेल समझते हो आप ना, कोई चीज़ सेल्स कर रहा है, कोई मतलब प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है। तो वो कह रहा है विक्टोरिया, भाई सेल्स करने का मतलब ही क्या है? विक्टोरिया। ठीक है, या बे कटोरिया। ठीक है, वो सेल कर रहा है कटोरिया, अब विक्टोरिया निकल आएगा। और वो सेल्स करेगा तो क्या आएगा? रुपया आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, यानी आप ही अपने आप को थोड़ा देर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि मैं ही सेल कर रहा हूँ, तो इंडिया में सेल कर रहे हो तो क्या आएगा? रुपया आएगा। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है सियरा लियोन। ठीक है, सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन, मुद्रा है लियोन। देखिए कैसे याद रखेंगे? जब भी आप सियरा लियोन पढ़ेंगे तो आपको सनी लियोन याद आएगी। क्या याद आएगी? सनी लियोन। और सनी लियोन की कहानी आपको पता है क्या करती है? ठीक है, तो उसका फ्री तन है। फ्री तन है तभी तो वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करती है ना। ठीक है, तो उसका फ्री तन है, सब लोग उसका यूज करते हैं। आप भी यूज कर रहे होंगे शायद। भाई गलत नहीं लेना। ठीक है, आपको याद करना, मैं याद कराने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। और यहाँ पे लियोन तो है ही, तो लियोन की मुद्रा लियोन ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फ्री टाउन। तो इसका फ्री तन है, मतलब तभी तो वो सबको दिखा रही है ऐसा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है स्पेन, मैड्रिड, यूरो। अब जब भी आप पढ़ेंगे स्पेन तो कह रहा है इसे पेन, मतलब इसे दर्द है। तो दर्द ज़्यादातर लोगों के कॉमन होता है कि मूड में होता है। तो मैड्रिड, भाई काम करते करते थकान होती है तो मूड में दर्द ज़्यादा होता है, तो मैड्रिड आपको याद आ जाएगा। और पेन होता है तो व्यक्ति क्या करता है? ये रोता है। ठीक है, तो यूरो आपको याद आएगा। बोलो, याद हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। सूडान। सूडान की राजधानी क्या है? देखियो, खार्तूम है, पाउंड है। तो सूडान जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे निकलेगा डॉन। ठीक है, ये डॉन है। तो डॉन का कहानी क्या होता है? ये हमेशा ख़त्म होता है एंड में, है ना। देखा होगा, मूवी में देखा होगा या रियल लाइफ में देखा होगा, या तो ये ख़त्म करता है या एंड में खुद ख़त्म होता है। ठीक है, और ये जो है ना, हमेशा देखा होगा एंड मूवी के एंड में पाँव पकड़ता है हीरो के। ठीक है, यानी जो हीरो होता है मेन लीड रोल में, उसके डॉन हमेशा क्या करता है? एंड में पाँव ही पकड़ता है कि भाई छोड़ दो, है ना। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। चलें आगे। आगे है स्वीडन। इसकी
राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे स्वीडन, तो स्वीडन में क्या निकलेगा, स्वीड मतलब स्वीट समझ लेना है, ठीक है। स्वीट, आपने स्विट्जरलैंड भी पढ़ा है, तो स्विट्जरलैंड में क्या था, स्वीट जर गई थी तो हमने उसको क्या कर दिया था, फेंक दिया था। और स्वीट जर गई तो मतलब बर गई, मतलब बर्न था, ठीक है, उसकी राजधानी बर्न थी। और मुद्रा फ्रैंक थी, ठीक है। हमने उसको फेंक दिया था भाई जरी हुई स्वीट को, लेकिन यहाँ जरी नहीं है, मतलब यहाँ जली हुई नहीं है, तो यहाँ स्वीट है। तो स्वीट है तो यहाँ पे स्टॉक करेंगे होम का। देखिए स्टॉक करेंगे होम में, आप ऐसे सोचेंगे कि मेरे पास स्वीट है तो उसका स्टॉक कहाँ कहाँ होता है, देखिए स्टॉक होता है होम में, और उसका स्टॉक होता है कहाँ, को किराना में। कहाँ मिलेगा, किराना की दुकान पे भी आजकल जो बंद पैकेट है ना वो मिठाई के मिल जाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे भाई डब्बे में देखो, छोटे छोटे गांव में भी लोग रखे रहते हैं, तो आप ऐसे सोचेंगे कि स्वीट का स्टॉक होम होता है या स्वीट होम होता है। आप ऐसे सोच लेंगे स्वीट कहाँ मिलती है, स्वीट होम में मिलती है, तो यहाँ स्टॉक होम है। तो उस होम आपको अगर क्लिक हो गया तो स्टॉक होम क्लिक हो जाएगा। या सीधे सोचेंगे कि स्वीट का स्टॉक कहाँ होता है, होम में, स्वीट होम में होता है, आप ऐसे सोच लेंगे। और कोरोना कैसे याद आएगा, तो किराना की दुकान में होता है, वो भी आजकल रखने लगे हैं, तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। इज़राइल, राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू साइकिल। कैसे याद रहेगी, देखो जब भी आप पढ़ेंगे इज़राइल तो कह रहा है ए जे रायल, ये जो है रायल आदमी है, ऐसा इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है। ये जो, ये जैसे पढ़ेंगे ये जो रायल आदमी है, या आप सीधे पढ़ें रायल आदमी होता है तो उसे ज़रा सलाम करते हैं, ज़रा सलाम कर लें भाई, क्यों कभी ना कभी काम पड़ जाएगा। आप ऐसे सोचें थोड़ी देर, या ऐसा होता भी है रियल लाइफ में। तो ये जो रायल आदमी है इन्हें ज़रा सलाम कर लो, ठीक है। या आप ऐसे सोचेंगे ये जो रायल आदमी है इन्हें, इनकी जोरू भी सलाम करती है ना। भाई बिना पैसे के जोरू भी सलाम नहीं करती। अब रायल आदमी है तो पैसे वाला तो है ही, इसलिए जोरू भी सलाम कर रही है, नहीं तो जोरू भाई जोरू घास नहीं डालती है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेंगे। और ये जो रायल आदमी है हमेशा ये, इनकी शक्ल जो है वो न्यू शक्ल लगती है हमेशा, क्योंकि भाई हमेशा खाए पिए रहते हैं और क्रीम पाउडर करते हैं और वो क्या मसाज वसाज सब कराते रहते हैं, तो इनकी जो रायल आदमी की जो शक्ल है हमेशा न्यू शक्ल लगती है। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है तिमोर लेस्ते, ठीक है। अगला क्या है, तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली, मुद्रा है डॉलर। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे तिमोर लेस्ते, तो तिमोर लेस्ते में क्या मिलेगा भाई आपको, तू मर लेता, कैसे, दिल से मरता, क्योंकि तुम दोनों लड़ते रहते हो। भाई तू मरता, मर लेता, इस पे किससे, दिल से मरता, मर तो रहा है बट दिल से नहीं मरा, इसलिए दोनों दो लड़ रहे हैं, तो डॉलर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। या तू मरता दिल से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ रहे हैं इसीलिए उनको ऐसा देखकर कोई बात ये बोल रहा है। आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर, आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। डेनमार्क है, कोपेनहेगन है, क्रोन है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी आप पूछ यहाँ पे देखेंगे शब्द मिलेगा आपको देन मार्क, मतलब कोई ऐसा कह रहा है, कोई देना मार्क मतलब कोई निशान मांग रहा है। अब निशान आप किस किस से लगा सकते हैं, मार्क मतलब क्या होता है, निशान, ठीक है। तो मार्क आप लगा सकते हैं, देखिए का पेन से, मार्क कोपेन में शब्द है का पेन, ठीक है, पेन से मार्क लगा सकते हैं। और मेहंदी की जो कोन होती है ना उससे भी मार्क लगा सकते हैं, आपको निशान लगाना है मार्क का मतलब, तो आपको याद रह जाएगा। या फिर थोड़ा दूसरा तरीका ऐसे पढ़ लें कि दे न मार्क मतलब दे न मार्कर, तो कह रहा का पेन है गन मतलब का पेन है, और पेन की तरह ही मार्कर की तरह क्या होती है, मेहंदी की कौन होती है। ऐसे आप थोड़ी देर सोचेंगे, एक से दो बार पढ़ेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। साइप्रस, निकोसिया, यूरो। देखिए साइप्रस कैसे आप याद रखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे साइप्रस, तो ऐसा लग रहा है साई मतलब सैया समझ लो, मतलब साइयाँ मतलब शादी यानी दूल्हा, तो साईं प्रेस कराने जा रहे हैं भाई, है ना। साईं प्रेस कराने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी निकासी होने वाली है थोड़ी देर बाद। निकासी का मतलब है कि इनकी बारात जाने वाली है, ठीक है। तो निकासी आपको याद आ जाएगा, साईं प्रेस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इनको निकासी में जाना है, ठीक है। अब ये रो क्यों रहे हैं, ये रो इसलिए रहे हैं कि साईं ही प्रेस करवा रहे हैं भाई, जिसकी बारात आप समझो वही प्रेस करा रहा है, तो बेचारा रोएगा ही, कहेगा यार बताओ हमारी ये बारात है, हम ही क्या करा रहे हैं, प्रेस करा रहे हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको यूरो भी याद रहेगा। आगे चलते हैं। भाई दूल्हे को सपोर्ट नहीं कर रहा कोई है। आगे चलते हैं। कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा डॉलर है। अब देखिए कनाडा में शब्द मिलेगा आपको क्या, नाड़ा, का नाड़ा मतलब नाड़ा मिल जाएगा। नाड़ा समझते हो जो पजामे में डालते हैं, वो क्या करता है, वो कमर में ओट लगाने का काम करता है, मतलब उसको रोके रहता है वहाँ पे, आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है। और वो क्या करता है, हमेशा डाला जाता है, तो आप नाड़ा क्या कर रहा है, हमेशा डाला जाता है, ठीक है। या नाड़ा होगा डॉलर की अंडरवियर में, आप ऐसे सोच सकते हैं,
हालांकि नाड़ा नहीं होता, लेकिन वो एक रबड़ है तो रबड़ जैसा नाड़ा ही हो गया, ऐसा आप थोड़ी देर सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। नाड़ा होता है किसी डॉलर के कच्चे में, ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। नाड़ा क्या करता है, वोट लगाने का काम करता है, और डॉलर के कच्चे में होता है, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। बुरंडी है, गितेगा है, फ्रैंक है। देखिए बुरंडी की राजधानी गितेगा है, मुद्रा फ्रैंक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे बुरंडी तो आपको वही रंडी याद आएगी। अब रंडी का काम बस आप सोच लें तो आपको याद रह जाएगा। देखिए बुरंडी जो है वो क्या करती है, वो गीत गाती है। अब गीत गाती है ना, रामायण मतलब कहीं भी मान लो रामलीला हो रही तो उसमें, या नौटंकी कहीं हो रही तो वो क्या करती है, गीत गाती है। और उसका काम क्या है वो आप यहाँ सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। हम यहाँ बोल नहीं सकते, आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। या फिर वहाँ पे ऐसे सोच लेंगे कि बुरंडी है वो गीत गाती, तो लोग उस पर रुपए क्या करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है। तो फेंक से आपको फ्रैंक याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बहमास, बहमास में शब्द मिलेगा नसाऊ, मुद्रा मिलेगी डॉलर। अब देखिए बहमास जब भी आप पढ़ेंगे तो कह रहा है बहम, शब्द मिलेगा बहम। अब बहम क्या करता है, हमेशा नाश करता है, तो नसाऊ याद आ जाएगा। बहम क्या करता है, हमेशा नाश करता है। मान लो पति पत्नी के बीच में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में बहम हो जाए तो वो उनका नाश करते हैं, ठीक है। आप ऐसे सोचेंगे। और दो लड़ते रहते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों लड़ते हैं, या लड़ते सोच लो, या दोनों लड़ते हैं, आपको डॉलर याद आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अज़रबैजान, बाकू, मनात। अब देखिए अगर बेजान है, अगर कह रहा है वह मेरी जान हो जाए तो बाकू हम खूब मनाएंगे, ठीक है। अगर वह जान है मेरी, ठीक है, अगर वह जान हो जाए मेरी तो बाकू हम खूब मनाएंगे, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ऐसा होता है कि ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अगर बाजान है मेरी तो बाकू हम खूब मनाएंगे, या मनाते भी हैं लोग, ठीक है। बाजान है अगर उनकी तो बाको खूब मनाते हो आप, ठीक है। ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। नामीबिया, बिंढाक, डॉलर। अब देखिए नामीबिया में शब्द मिलेगा आपको नामी। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक तो नामी आदमी याद आएगा कि नामी है कोई, है ना। तो नामी क्या करता है, हमेशा बिंड हाँकता है। नामी बिंड हाँकने का मतलब है, नामी आदमी हमेशा बिंड होती है, या तो पंखा कोई लगा देता है, या लोग देखना है बहुत ज़्यादा उसका स्वागत करते हैं तो उसके ऊपर हवा भी करने लगते हैं। ऐसा सोचेंगे तो आपको याद है। और हमेशा ये दो दो लर पहनते हैं, आप ऐसे सोच लेंगे नामी आदमी क्या करता है, हमेशा दो दो लर पहनता है, या लर पहनता तो तब भी आपको डॉलर याद आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचेंगे कि नामी आदमी से कोई लड़ता नहीं है, ठीक है। भाई नामी आदमी से कौन लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, तो डॉलर आपको याद आ जाएगा। या फिर यहाँ पे नीम सोच ले, नामी में नीम शब्द निकालने हैं। नीम क्या करता है, हमेशा विंड हाँकने का काम करता है। जब भी हवा चलती है तो नीम के जो पत्ते होते हैं ना हिलते हैं, तो विंड हाँकने का काम करते हैं, उसकी डालें हिलती रहती हैं। नीम में क्या होती हैं, उसकी डालें होती हैं, तो डॉलर आपको याद हो जाएगा। जैसे आप सोचें, मतलब आपको एक बार सोचेंगे ना तो जैसे आप इमेजिन कर लेंगे आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे एंडोरा, एंडोरा लावेला, और मुद्रा है यूरो। अब देखिए एंडोरा जब भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एंड हो रहा, मतलब किसी का एंड हो रहा, मतलब आपके सामने मान लो किसी का एंड हो रहा है, यानी कि वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये तो एंडोरा लावेला याद ही रहेगा, ठीक है। अब हमें यूरो याद करना है, तो आप बताओ किसी का तुम्हारे सामने एंड हो रहा है तो तुम्हारे आंसू आ जाएंगे, मतलब यू रोने लगोगे, तुम रोने लगोगे तो यूरो आपको याद आएगा। आगे है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, मुद्रा है फ्रैंक। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे मांगोलिया, अब मांगोलिया है तो बच्चा मांगता है या भिखारी मांगता है, तो अब बच्चे को हम ला के कुछ देते थे तो वो बेचारा बटोर लेता है, और मांगोलिया भिखारी ऐसा काम करे तो हम ला के तो वो बटोर लेता है। वो ला के देते हैं बटोर लेता है, और फेंक देते हैं तो भी वो बटोर लेता है। ऐसा आप सोचेंगे। भाई मांगने और लेने वाला क्या होता है, वो बटोर भी लेता है, उसको फेंक दो तब भी वो उठा लेता है। ऐसे आप सोचेंगे तो उलान बटोर और फ्रैंक आपको याद आएगा। आगे चलें। आगे है मारितानिया, नोकचोट, मारितानियन, ओगुआई, ओ गुइया, ठीक है। ओ गुइया, ओ गुइया है ना, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे ओ गुइया, मारितानियन ओ गुइया। थोड़ा टफ नाम है बट आपको याद रह जाएगा, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। तो जब भी आप पढ़ेंगे मारितानिया, देखिए मारितानिया को मतलब कोई ताने मार रहा है, ताने आप समझते हैं, कोई मतलब आपको जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही तो आपको कह रहा है देखो इतना समय हो गया तैयारी करते हुए आपकी जॉब नहीं लगी, तो कोई ताने मार रहा है, मारितानिया। तो आपको नेक तो चोट लगती होगी हृदय में, यार ये लोग ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हैं ना। तो मारितानिया मतलब नेक चोट, तो नोक चोट आपको याद रहेगी। अब ओ गुइया कैसे याद रहेगा, तो ऐसा काम तुम्हारा ओ गुइया, जो गुइया होता है, गुइया मतलब दोस्त, वो ज़्यादा ऐसा काम करता है, मतलब वो सक्सेस हो गया, या कभी लड़ाई हो गई आपसे, होती जाती है दोस्तों में लड़ाई, तब वो तुम्हें ताने मारता है, तो आप ऐसे सोचेंगे। तो मारी तानिया तो नेक चोट लगेगी। या फिर ऐसे सोच लें कि कोई ताने मार रहा है तो नेक चोट अगर हृदय में लगेगी तो तुम आगे बढ़ने का काम करोगे, भाई आगे जाने का काम करोगे, ताकि ये हम हमारे ऊपर मेरे मतलब ऊपर ताने ना मार पाएँ। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी।